ओके आज का हमारा टॉपिक है इमेज रजिस्ट्रेशन का। इमेज रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को एक साथ अलाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर जो होते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे दो या दो से ज़्यादा इमेजेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो पॉइंट्स हैं वो करेक्टली मैच हो रहे हैं आपस में। और ये मेडिकल इमेजिंग में, रिमोट सेंसिंग में और कंप्यूटर विजन के अंदर यूज़ होती है। इसके आगे टाइप्स आती है इमेज रजिस्ट्रेशन मेथड्स की, वो है फीचर बेस्ड, इंटेंसिटी बेस्ड, डीप लर्निंग बेस्ड। इसको हम लोग एल्गोरिदम्स भी कहते हैं। और इन तीनों के आगे से नेक्स्ट टाइप्स हैं और उनकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं, वो तीनों की डिफरेंट है। सबसे पहले आता है फीचर बेस्ड। फीचर बेस्ड का सबसे पहले जो टाइप है वो है सिफ्ट। सिफ्ट जो है वो डिटेक्ट करता है और डिस्क्राइब करता है कैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को किसी भी एक इमेज के ऊपर, अगर तो वो इमेज हमारे पास रोटेटेड है या रीसाइज है या कुछ भी हम लोगों ने उसके अंदर चेंजिंग कर दी है, वो तब भी उसको डिटेक्ट कर देगा, वो तब भी उसके अंदर डिस्क्राइब कर देगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हम लोगों ने एक कैट है, उसकी पिक्चर है, अगर हम लोग उसको रोटेट भी कर देंगे या उसको बड़ा या छोटा कर देंगे तो वो उसको भी बता देगा कि हाँ ये कैट है। इसके अंदर स्टेप्स क्या है? ये की पॉइंट को डिटेक्ट करता है और जो भी उसके फीचर्स हैं, जैसे कि जो कैट के फीचर्स हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर देगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस में आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होती है और इमेज स्टिचिंग के लिए और पैनोरामा क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है सर्फ। ये सिफ्ट से फास्टर वर्जन है सर्फ। ये जो है वो डिटेक्ट करता है मोर क्विकली और इसकी जो एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू सिफ्ट इसकी ज़्यादा गुड एक्यूरेसी है। इसके जो स्टेप्स में आता है वो की पॉइंट डिटेक्शन है। ये हेजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए की पॉइंट डिटेक्शन करता है और ये भी फीचर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन में आता है ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होता है और ये वीडियो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है ORB। ORB फास्ट फीचर डिटेक्शन मेथड है। ये एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एंड सर्फ इन दोनों से ज़्यादा फास्टर है और ये कंबाइन करता है ये फास्ट डिटेक्टर भी है और ब्रीफ डिस्क्रिप्टर भी है, जहाँ ये जो भी की पॉइंट्स हैं उसको फास्टली डिटेक्ट कर लेता है और जितने भी फीचर्स हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेता है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन में आता है रोबोटिक्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, रियल टाइम विजन सिस्टम्स है। नेक्स्ट आता है रेंसिक। रेंसिक जो है हमारे पास वो एस्टिमेट जो है वो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसी भी इमेजेस के ऊपर वो उसको एस्टिमेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोगों ने किसी भी इमेज को रोटेट कर लिया है, उसकी स्केलिंग कर ली है या कोई भी उसके अंदर चेंजिंग कर ली है, तो ये एस्टिमेट करता है कि उसके ऊपर कितनी चेंजिंग्स हुई हैं और जितने भी इनकरेक्ट मैचेस होते हैं जिसको आउटलायर्स कहते हैं वो उसको भी रिमूव करता है। इसके स्टेप्स में आता है ये रैंडम सैम्पलिंग होती है, फिर मॉडल फिटिंग होती है और ये आउटलायर डिटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में है ये इमेज स्टिचिंग के लिए यूज़ होता है और 3D रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। The next method is intensity based methods. इंटेंसिटी बेस्ड मेथड्स में हम इमेज को अलाइन करते हैं पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज को कंपेयर करते हुए। ये मेथड्स फीचर पॉइंट जैसे एजेस या कॉर्नर्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि डायरेक्ट पिक्सल वैल्यूज को कंपेयर करता है। इसमें 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला मेथड है जिसमें दो इमेजेस से कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है इस पे डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो अगर दो इमेजेस की इंटेंसिटी वैल्यूज एक दूसरे से स्ट्रांगली रिलेटेड हो तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हाई हो जाती है। अगर रिलेशनशिप कम हो तो वैल्यू लो होती है। ये मेथड मल्टी मॉडल इमेजेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, हिस्टोग्राम एनालिसिस और एंट्रोपी कैलकुलेशन। हिस्टोग्राम एनालिसिस में क्या होता है कि स्टेप में सिस्टम इमेजेस के पिक्सल इंटेंसिटी को जॉइंट हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये SPSS सॉफ्टवेयर में यूजफुल होता है। एंट्रोपी कैलकुलेशन, इस स्टेप में अमाउंट मेजर होती है कि इस पर चलता है कि इमेजेस कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। एप्लीकेशन में मेडिकल इमेजिंग और मल्टी मॉडल इमेज रजिस्ट्रेशन आता है। द सेकेंड वन इज मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर एरर एक सिंपल मेथड है जो इमेजेस के पिक्सल के डिफरेंस मेजर करता है। इसमें हर पिक्सल का डिफरेंस कैलकुलेट होता है, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं और फिर सबके एवरेज निकलता है। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं ये मेन। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं इमेज क्वालिटी एवेल्युएशन और इमेज अलाइनमेंट टेस्टिंग।
द थर्ड वन इज बी सप्लाइंस। बी सप्लाइंस में स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये फ्लेक्सिबल और स्मूथ तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प देती है। इस मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक फंक्शन जैसे स्केलिंग और रोटेटिंग वगैरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर सिस्टम पैरामीटर ऑप्टिमाइज करता है ताकि इमेज बेस्ट अलाइन हो जाए। एप्लीकेशन में इसकी मेडिकल इमेज रजिस्ट्रेशन और शेप अलाइनमेंट आती है। द फोर्थ इज थिन प्लेट स्प्लाइंस। थिन प्लेट स्प्लाइंस का मेथड भी नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। नॉन रिजिड का मतलब होता है कि जब इमेजेस की शेप थोड़ा बेंड या डीफॉर्म हो जाए। थिन प्लेट स्प्लाइंस का गोल्स होता है कि बेंडिंग को मिनिमम रखा जाए और स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट की जाए। इसमें स्प्लाइंस इंटरपोलेशन यूज होती है ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए और सिस्टम बेंडिंग एनर्जी मिनिमाइज करता है ताकि डिफॉर्मेशन स्मूथ रहे। इसकी एप्लीकेशन में मेडिकल इमेज रजिस्ट्रेशन और शेप अलाइनमेंट आती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग बेस्ड मेथड के बारे में। डीप लर्निंग मेथड में न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है ताकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लर्न कर सके कि इमेजेस को कैसे अलाइन करना है। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में हम पिक्सल वैल्यूज़ को मैन्युअली कंपेयर करते थे, लेकिन डीप लर्निंग मेथड में जो ट्रेनिंग डेटा है वो खुद पैटर्न्स को लर्न करता है। और ये जो डीप लर्निंग है ये वाइडली यूज़ होता है मेडिकल इमेजिंग एंड कंप्यूटर विजन्स में। इसके एडवांटेजेस है कि आफ्टर ट्रेनिंग ये इनकी कुछ ट्रेनिंग्स होती है, तो आफ्टर ट्रेनिंग्स वो फास्ट हो जाते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, और ये आई एक्यूरेसी होता है। फिर हमारे पास इसके कुछ सब मेथड्स भी है। यूनेट मेथड को असल में यूनेट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इसका जो शेप है वो यू शेप का होता है, तो इस वजह से इसको हम यूनेट मेथड कहते हैं। तो यूनेट मेथड हमारे पास CNN आर्किटेक्चर है जो स्पेशली इमेज सेगमेंटेशन और इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इंकोडर और डिकोडर टाइप का होता है, यानी इसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, इंकोडर और डिकोडर। इंकोडर जो पार्ट है उसमें इमेज से इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और जो डिकोडर है वो उन फीचर्स को यूज़ करके फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। यूनेट के इम्पोर्टेंट फीचर्स है, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है। एक है उसमें स्किप कनेक्शंस। तो स्किप कनेक्शन का मतलब है सॉरी कि नेटवर्क अर्ली लेयर्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो लेटर लेयर्स है उनको कैसे सेंड करता है, जिससे इमेज की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती है। फिर इसमें हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस, जो हमने पहले बात की थी ना कि मतलब आफ्टर ट्रेनिंग वो फास्ट होता है, तो ये उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसके बाद वो बहुत फास्टली काम करते हैं। तो जो यूनेट का ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें मॉडल को इमेज पेयर्स पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो लर्न कर सके कि इमेज को कैसे अलाइन करना है। और देन इसमें हमारे पास आते हैं इसके एप्लीकेशंस में है कि ये मेडिकल इमेज एनालिसिस, इमेज सेगमेंटेशन और इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। फिर इसका जो सेकंड सब मेथड है वो वोक्सल मॉर्फ मेथड है। वोक्सल मॉर्फ एक डीप लर्निंग मॉडल है जो स्पेशली इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल इमेज को अलाइन करने के लिए डिफॉर्मेशन फील्ड प्रिडिक्ट करता है। डिफॉर्मेशन फील्ड का मतलब है पिक्सल मूवमेंट मैप, यानी हर पिक्सल को कितना मूव करना है ताकि इमेज परफेक्टली मैच हो जाए। इसमें इस मेथड में हमारे पास है नेटवर्क आर्किटेक्चर का यूज़ होता है, तो और CNN नेटवर्क यूज़ होता है जो डिफॉर्मेशन फील्ड प्रिडिक्ट करता है। और इसकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो ये है कि मॉडल को इमेज पेयर्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ ट्रेन किया जाता है ताकि सिस्टम लर्न कर सके कि इमेजेस को कैसे अलाइन करना है।
फिर इसके एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास मेडिकल इमेज रजिस्ट्रेशन और ब्रेन इमेजिंग एनालिसिस में ये यूज़ होता है।